आज की कहानी इंदौर शहर में रहने आई मेघा देशपांडे की है। एक वर्किंग वुमेन जो MLM बिजनेस करती थी। MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। सुना ही होगा आपने इस बिजनेस के बारे में, जहां आप कुछ आदमी को जोड़िए, फिर उन्हें जोड़ने को कहिए कुछ आदमी को, और कुछ इस तरह से ही इस बिजनेस में कमाई होता है। तो अपने इस बिजनेस के बदौलत ही मेघा इंदौर में अपनी 21 साल की बेटी अश्लेषा और अपनी 70 साल की माँ रोहिणी के साथ रहती थी। एक दिन मेघा शॉपिंग मॉल में गई। वहीं शॉपिंग करते वक्त उसकी मुलाकात 23 साल की नेहा वर्मा नाम के एक लड़की से हुई। नेहा दिखने में बेहद खूबसूरत थी और खुशमिजाज भी। थोड़ी सी जान पहचान में वो मेघा से खूब बातचीत करने लगी और इस बातचीत के दौरान ही मेघा को समझ आ गया कि नेहा जो है उसके MLM बिजनेस से जुड़ने के लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। क्योंकि बातचीत में पता चला है कि नेहा बहुत ही एम्बिशियस लड़की है, लेकिन घर की माली हालत ठीक नहीं है। दूसरी तरफ खुद नेहा को भी MLM बिजनेस जो है वो जच गया, जिसके बारे में वो और भी ज्यादा जानना चाहती थी, ताकि वो भी मेघा की तरह इस बिजनेस से जुड़कर अच्छी कमाई कर पाए ज्यादा से ज्यादा। तो इस बिजनेस के बारे में समझने के लिए 13 जून 2011 को मेघा कॉल करके नेहा को अपने घर बुला लेती है। नेहा मेघा के घर पहुंचती है और फिर कुछ समय बाद वापस चली भी जाती है। उसके बाद दोपहर तक मेघा देशपांडे के घर में कोई हलचल नहीं होती है, जो कॉमन नहीं था। तभी उनके घर के पास से एक पड़ोसी महिला गुजरती है और देखती है कि मेघा देशपांडे के घर के बाहर खून के धब्बे हैं और पांव के निशान भी बने हुए हैं, पसरे हुए हैं। ये नज़ारा देखकर महिला घबरा जाती है और तुरंत मकान मालिक को बुला लेती है। दरवाजा बाहर से बंद था, तो पहले आवाज़ दिया उन्होंने, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, और जैसे ही देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि घर के अंदर नज़ारा एकदम खौफनाक था और भयावह था एक तरह से कहें तो। घर के अंदर एक नहीं बल्कि तीनों माँ, बेटी, नानी की लाश पड़ी हुई थी। मकान मालिक ने तुरंत पुलिस को फ़ोन करके मौका वारदात पर बुला लिया, लेकिन इससे पहले कि पुलिस आती, चारों तरफ लोगों का जो है एक तरह से भीड़ जमा हो गया। एक ही परिवार में हुए 3 लोगों की दर्दनाक मौत से पूरा इंदौर जो है वो कांप गया था। जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि मेघा को गोली लगी थी और उसकी बेटी अश्लेषा और उसकी मां को चाकू गोद कर मार दिया गया था। उनके साथ लूटपाट भी हुई थी, मतलब साफ था कि ये हत्या जो है वो लूटपाट के इरादा से ही हुआ है। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को वहां से 2 बुलेट सेल भी मिले, लेकिन मेघा को बस एक ही गोली लगी थी। तो सवाल ये था कि दूसरी गोली कहाँ चली। इसके अलावा आगे जांच में पुलिस को 3 नहीं बल्कि 4 लोगों के ब्लड सैंपल मिले, लेकिन घर में तो 3 लोगों की ही मौत हुई थी। तो जरूर ये चौथा ब्लड सैंपल किलर का ही होगा, और अगर वो घायल है तो कहीं ना कहीं इलाज भी करवाएगा। इसलिए पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए विक्टिम के कॉल डिटेल्स खंगालने शुरू कर दिए। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि मेघा देशपांडे का इन दिनों एक नंबर पे काफ़ी बातचीत हो रही थी, और कत्ल के रोज भी उस नंबर का लोकेशन मेघा देशपांडे के घर के पास ही था। फिर जब पुलिस ने रिकॉर्ड से नाम निकलवाया तो वो नाम निकला नेहा का, पर इसके अलावा नेहा के खिलाफ कोई और सबूत नहीं थे। फिर पूछताछ के लिए पुलिस ने नेहा को ट्रैक करना शुरू कर दिया, और उसके लोकेशन को ट्रैक करते हुए ही उसे एक ATM के बाहर से हिरासत में ले लिया गया और उससे पूछताछ भी शुरू हो गई। हालांकि नेहा ने पूछताछ में कुछ खास बताया नहीं, लेकिन तभी पुलिस को एक ऐसे आदमी के बारे में खबर मिली जिसने अस्पताल में पैर में गोली लगने की कुछ कहानी बना रहा था, और तो और कहते हैं कि उसने झूठी FIR भी की थी। तभी पुलिस का दिमाग घूमा और उन्होंने उस आदमी को अपने केस से जोड़कर देखा, क्योंकि मेघा देशपांडे के घर से 2 बुलेट सेल मिले थे, लेकिन वहाँ पे गोली एक ही मिली, और तो और चौथे आदमी का वहाँ पर ब्लड सैंपल भी मिला था। तो कहीं हत्यारा यही तो नहीं है, क्योंकि उसके पाँव में भी गोली लगी थी। इस पूरे मामले को क्रॉस चेक करने के लिए पुलिस ने राहुल नाम के उस लड़के को अपने हिरासत में ले लिया। फिर पूछताछ और छानबीन शुरू हो गई।
फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट से ये पता लगा कि देश पांडे फैमिली मर्डर में जो चौथा गुमनाम ब्लड सैंपल था वो राहुल का ही था। मतलब मर्डर वाले दिन वो भी घर के अंदर था और उसका इस पूरे मर्डर में कोई ना कोई लिंक तो जरूर था। जब ये बात सामने आई तो एक और हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ कि सस्पेक्ट राहुल नेहा का बॉयफ्रेंड है। और जब इतना कुछ पुलिस को पता चला तब उन दोनों ने भी तोते की तरह सब कुछ बकना शुरू कर दिया। दरअसल नेहा की माली हालत ठीक नहीं थी, ये बात तो मैंने पहले ही बताया था। उसके साथ साथ नेहा का जो प्रेमी था राहुल, उसकी भी माली हालत ठीक नहीं थी, पर दोनों के अंदर जल्दी अमीर बन जाने की चाहत एकदम से पल रही थी कहिए। इस बीच मॉल में नेहा की नज़र गई मेघा देशपांडे पर, जिसने ऊपर से नीचे तक सोने की बहुत जेवरात पहने हुए थे। अमीर औरत को देखकर नेहा की आंखें जो है वो चमक उठी और जानबूझकर उस औरत से यानी मेघा देशपांडे से वो टकरा गई और सॉरी आंटी कहकर उसके गिरे हुए सामान को उठाने में मदद करने लगी। फिर बातों ही बातों में नेहा ने मेघा देशपांडे से दोस्ती कर ली और बातचीत करते हुए उसे कार तक भी छोड़े गई, जिसके बाद उसने अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ मिलकर मेघा के साथ लूट करने की प्लानिंग बनाई। उन दोनों ने इस प्लानिंग में मनोज नाम के एक आदमी को भी शामिल किया जिसके पास पिस्तौल था। फिर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ने के बहाने नेहा मेघा देशपांडे के घर पहुंची और उसने वहां पहुंच फॉर्म भरने में मदद के लिए घर के अंदर अपने दो दोस्त को बुला लिया जो नशे में धुत थे। घर के अंदर आते ही राहुल और मनोज ने लूटपाट शुरू कर दी और इसी बीच राहुल ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से मेघा देशपांडे के सिर में गोली मार दी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गोली की आवाज हुई तो मेघा की बेटी अश्लेषा और उसकी नानी भी बाहर आई, जिसे डरा धमका कर इन लोगों ने एटीएम का पिन तो उनसे ले लिया। तभी गलती से पिस्तौल का ट्रिगर दबा और गोली जो है खुद राहुल के पैर में लग गई, जिसके बाद उन लोगों ने अश्लेषा और उसकी नानी को चाकू से वार करके मार दिया, खत्म कर दिया और सभी पैसे और जेवर लेकर वहां से फरार हो गए। लेकिन एटीएम से पैसे निकालने वक्त और गोली लगने की झूठी कहानी बनाते वक्त दोनों गिरफ्तार हो गए, जिसके बाद तीसरा आरोपी मनोज भी पकड़ा गया। साल 2013 के दिसंबर में तीनों आरोपियों को इस दिल दहला देने वाले गुनाह को देखते हुए मध्य प्रदेश के निचली अदालत ने इन्हें सजाए मौत दी। इसके बाद ये पूरा मामला साल 2014 में हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने भी इंदौर बेंच की इस फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि ये आरोपी दया के लायक नहीं हैं। हालांकि बाद में जब जेल में इन तीनों का आचरण अच्छा पाया गया और ये भी देखा गया कि इससे पहले इनकी कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, तो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को 25 साल के उम्र कैद में बदल दिया। आज आपने ट्रिपल मर्डर की एक ऐसी कहानी सुनी जहां 3 नॉर्मल लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में न सिर्फ मर्डरर बन गए बल्कि एक तरह से देखे तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर ली, जो जेल के सलाखों के पीछे बीतेगा। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हर रात 8 बजे क्राइम कनेक्ट पर एक चौंका देने वाली क्राइम की कहानी जरूर देखें। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।